हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्लेज। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, क्या एसेंशियल्स होते हैं एक वैलिड प्लेज के, या बोले जाए तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या राइट्स होते हैं पोनर के और क्या ड्यूटीज होती है, क्या राइट्स होते हैं पोनी के और उनकी क्या ड्यूटीज होती है, और कौन लोग प्लेज कर सकते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बिजनेस लॉ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कि क्या मीनिंग होता है प्लेज का। प्लेज एक स्पेशल काइंड का वेलमेंट ही होता है और इसमें बेसिक डिफरेंस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्लेज का यूज किया जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट गुड्स को डिलीवर करना है, सिक्योरिटी पर्पज से लोन लेना है, तो बेलमेंट की जगह पे प्लेज यूज किया जाता है। मतलब बेलमेंट आप किसी चीज को किसी काम करने के लिए दे रहे हैं और फिर वापस भी ले लेते हैं, पर प्लेज में आप लोन ही लेते हैं कुछ चीजें गिरवी रख के। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि हमको पैसे चाहिए तो हमने गोल्ड को बैंक में रख दिया और पैसे ले लिए, तो वो क्या हो गया, प्लेज। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 172 में इसको डिफाइन किया गया है। द वेलमेंट ऑफ गुड्स आर सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इज कॉल्ड द पैनर एंड वैली इज कॉल्ड द पोनी। जो वेलमेंट होता है उसी तरीके का प्लेज भी होता है, पर इसमें आप कुछ पैसे लेने के लिए, डेब्ट लेने के लिए सिक्योरिटी पर्पज से कुछ गुड्स को रखते हैं ताकि वो प्रॉमिस पूरा हो सके। मतलब बैंक को भी आप पे भरोसा रहे कि आप पेमेंट करेंगे और आप भी उनको कुछ सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो वो भी आपको इजीली लोन या डेब्ट दे देंगे। तो जो पर्सन रखवाता है बेलर मतलब वो पोनर होता है, और जो पर्सन रखता है वो वैली मतलब पोनी होता है। मतलब आपने बैंक में रखवाया है तो आप बेलर हो गए या पोनर हो गए और बैंक जो है वो पोनी हो गया। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक्स ने अपने गोल्ड के जो ज्वेलरीज थी उनको बैंक में रखा है तो उसको प्लेज बोला जाता है। एक्स जो है वो पोनर हो गया, वहीं जो बैंक है वो पोनी हो गया, और एक्स को प्लेजर भी बोला जाता है और बैंक को प्लेजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं वैलिड प्लेज के। फर्स्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी वैलिड होना चाहिए। उसके अंदर भी एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए कि ऑफर हो, फिर एक्सेप्टेंस हो, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टीज की कैपेसिटीज होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नेक्स्ट आता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। यहाँ पे आप गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आप अपनी चीजों को दूसरों को दे रहे हैं, जो पोनर है वो पोनी को देता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से दे रहे हैं, आप उसको इंटरेस्ट भी पे करेंगे उस चीज के लिए, सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए दे रहे हैं, मतलब पोजेशन ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। नेक्स्ट आता है कंडीशन। जब भी आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कंडीशन रहती है कि उस गुड्स को आप रिटर्न भी करेंगे। नेक्स्ट आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी प्लेज हो रहा है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो भी गुड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उन सारी चीजों को आप मूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी आप रखवा सकते हैं, गुड्स रख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है उन पे आपको इजीली लोन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर। जो भी प्लेज होता है इसके अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ आप सिक्योरिटी पर्पज से आप उनके पास रख रहे हैं, तो प्लेजी भी उसको रखता है और उसके अगेंस्ट में आपको लोन देता है और वो आपसे इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी अगेंस्ट डेब्ट। जो प्लेजेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी आप पैसा लोन दे रहे हैं या डेब्ट दे रहे हैं उसके लिए आपको सिक्योरिटी मिल रही है, तो आपको पता है कि जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप उसको रिटर्न कर देंगे, तो आप यहाँ पे इजीली लोन को दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना आपने पैसा दिया आप उन चीजों से रिकवर कर सकते हैं। अगर सामने वाली पार्टी मना कर देती कि वो पेमेंट नहीं कर पाएगी, तो जितने का आपने गोल्ड रखा है आप उसको सेल करके पैसा ले लेंगे, तो ये सिक्योरिटी रहती है डेब्ट के अगेंस्ट में। तो कुछ एसेंशियल्स होते हैं वैलिड प्लेज के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या राइट्स होते हैं पोनर के, मतलब जो अपने सामान को गिरवी रख रहा है उसके क्या राइट है। तो फर्स्ट आता है राइट टू इन्फोर्स। पोनर के पास राइट रहता है इन्फोर्स करने का। अगर पोनी किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देता है, उसकी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं करता है, तो इसके पास राइट है कि वो उसके लिए सूट कर सकता है या मतलब केस कर सकता है उसके खिलाफ। अगर उसने पैसे दे दिए, सामने वाली पार्टी रिटर्न नहीं करी, तो इसके पास राइट है कि ये उसके अगेंस्ट में जा सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पोनी ने कुछ ऐसा किया है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था या जो वेलमेंट है उनकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो पोनर के पास राइट है कि वो जो प्लेज किया गया है वो उसको टर्मिनेट कर सकता है, मतलब उसको खत्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू रिटर्न द गुड्स लेंट ग्रेटिट्यूडली।
जो पोनर है उसके पास राइट है कि अगर उसने पैसे दे दिए हैं तो वो उससे तब गुड्स मांग सकता है, चाहे वो टाइम के पहले ही मांग रहा हो, पर अगर उसने उस चीज को पूरा कर दिया है तो वो उससे ले सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू गेट कंपनसेशन। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके गुड्स को खराब कर रही है, उसको कुछ भी डैमेज पहुंचा रही है, तो इसके पास राइट है कि वो पोनी से उस चीज के लिए कंपनसेट कर सकता है या उसके अगेंस्ट में केस कर सकता है। तो ये कुछ राइट होते हैं पोनर के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ड्यूटीज होती है पोनर की। फर्स्ट आता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट। जो पोनर है उसका कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ डिफेक्ट है किसी भी चीज में तो वो उस चीज को डिस्क्लोज करे, बताए पोनी को पहले से ही कि उसके गुड्स में क्या खराबी थी या उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू रिपे पोनी एक्सपेंसेस। पोनर की ड्यूटी बनती है कि अगर पोनी के कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं जब भी उसको गुड्स मिला है या प्लेज की कंडीशन में, तो उन सारी चीजों के जो खर्चे हैं वो पोनर पे करेगा, क्योंकि पैसे आपने लिए हैं तो बैंक जो भी एक्सपेंसेस लगाता है उस चीज के लिए तो वो आपको ही पे करने होंगे। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द पोनी। जो पोनर है उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर पोनी को कुछ भी लॉस होता है तो वो उसकी भरपाई करे। तो ये कुछ पोनर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट ऑफ पोनी। फर्स्ट आता है राइट टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस इन कोर्ट। पोनी के पास राइट होता है कि जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उस चीज के लिए प्लेज के टाइम पे, मतलब जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो सारे एक्सपेंसेस वो पोनर से रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। पोनी उसके पास राइट है कि अगर सामने वाले ने पूरा पेमेंट नहीं किया है या पेमेंट ही नहीं किया तो वो उस गुड्स को रख भी सकता है, क्योंकि सामने वाले के पेमेंट में डिफॉल्ट है तो पोनी के पास राइट है, तो जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलता है वो चीज उसी की होगी। नेक्स्ट आता है राइट टू अप्लाई कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स को बेलर और बेली के अलावा कोई और क्लेम कर रहा है वो गुड्स उसका है, तो ये कोर्ट के पास जा सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि किसको गुड्स का टाइटल मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है राइट टू लीन। जो बेली है मतलब पोनी है उसके पास राइट रहता है कि जब तक उसको सारे पैसे ना मिले, जो भी चार्जेस लगे हैं सही तरीके से, वो सारी चीजें उसको नहीं मिलेगी, तब तक जो भी चीज है वो उसी की होगी। तो ये कुछ राइट्स होते हैं पोनी के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ड्यूटीज होती है पोनी की। फर्स्ट आता है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ प्लेज्ड गुड्स। जो पोनी है उसकी ड्यूटी की जो भी सामान उसके पास रखा गया, गुड्स उसके पास रखा गया है, उसको वो संभाल के रखे। मतलब आपने कहीं पे गिरवी रखा है, अपने बैंक में रखा है, तो बैंक वालों की ड्यूटी बनती है कि वो उसको संभाले। सेकेंड आता है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूजेस ऑफ गुड्स। आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी गुड्स आपके पास रखा गया है आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं या उस गुड्स को यूज नहीं कर सकते। मतलब बैंक का कोई भी एम्प्लॉय उस ज्वेलरी को पहन नहीं सकता है, ये अनऑथराइज होगा। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन चीजों को यूज ना करें। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स इन द केस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस। जब आपका पर्पस पूरा हो जाता है, मतलब उसने पैसे दे दिए हैं, तब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको वो चीज रिटर्न करें। नेक्स्ट आता है ड्यूटी नॉट टू मिक्स और पार्ट विद द गुड्स। आपकी ड्यूटी है कि आप उस गुड्स को अपने सामान के साथ या किसी और के सामान के साथ मिक्स ना करें, उसको अलग रखें। तो ये हमने देखे कि क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होती है पोनी की। तो इस वीडियो में आपने देखा कि प्लेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, क्या एसेंशियल्स होते हैं वैलिड प्लेज के, क्या राइट्स और ड्यूटीज होती है पोनर और पोनी की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।